क्लास 9 आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट 66 करेंगे जो हिस्ट्री के चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। यह इस चैप्टर की रिवीजन 1 वर्कशीट है। तो हम पहले इसके क्वेश्चंस पे नजर मार लेते हैं कि सारे क्वेश्चंस कैसे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन 1 सेंटेंस। आपको 1 एंड 2 क्वेश्चन को आंसर करना है सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स और टर्म। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक करना है, एक वर्ड आपको फिल करना है और या कोई एक टर्म फिल करनी है स्टेटमेंट को रीड करके। राइट 1 सेंटेंस ईच अबाउट वर्ड्स गिवन इन क्वेश्चन 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दे रखा है, आपको उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। आपको 7 एंड 8 में स्टेटमेंट को रीड करना है और देखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, रीराइट द सेंटेंसेस गिवन इन क्वेश्चन 9 एंड 10 आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड्स। आपको जो इसमें अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो इनकरेक्ट दे रखे हैं, आपको उनको करेक्ट करके स्टेटमेंट को रीराइट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उन स्टेटमेंट के बेसिस पर आपने ऑप्शंस बताने कौन सा करेक्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट 66। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हु वर द जादिदीज। जादिदीज कौन थे? सो आंसर नंबर 1 इज द जादिदिस्ट वर मुस्लिम मॉडर्निस्ट रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो जादिदिस्ट जो थे वो मुस्लिम मॉडर्निस्ट रिफॉर्मर थे रशियन एम्पायर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? आप सबको पता ही है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है। तो आंसर नंबर 2 इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th March। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th March। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, large farmers, this is fill in the blanks question, large farmers in Russia were called, क्या कहलाते थे वो? So answer number 3 is the large farmers in Russia were called kulaks। हम उनको कुलक्स बोलते थे। कुलक्स कौन थे? They were wealthy or prosperous peasants in Russia, तो उनको कुलक्स कहा जाता था। Now question number 4, this is also fill in the blanks question, the name of elected consultative parliament in Russia formed in 1905 was। जो रशिया में कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनी थी 1905 में, उसका क्या नाम था? सो आंसर नंबर 4, द नेम ऑफ द इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रशिया फॉर्म्ड इन 1905 वाज ड्यूमा। उसका नाम था ड्यूमा। तो ड्यूमा जो थी वो क्यों बनी थी? ड्यूमा वाज फॉर्म्ड अंडर प्रेशर ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। सो जार वाज फोर्स्ड due to 1905 revolution to form Duma। Now question number 5, in question number 5 one word is given। आपको एक वर्ड दे रखा है, आपको उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखना है। तो स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन, तो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन क्या था? तो आंसर नंबर 5 इज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन। द कलेक्टिवाइजेशन was introduced with the aim to increase production, but it did not immediately lead to increase in production। This is Stalin's collectivization। So under this policy of collectivization, land was taken away from the peasants। peasants से लैंड ले ली गई, जो कुलक्स कहलाते थे। तो कुलक्स eliminated and large state controlled farms
और कलेक्टिव फर्म्स कॉल्ड कोलखोज एस्टेब्लिश। तो उनसे लैंड लेकर कलेक्टिव फर्म्स बना दिए गए कोलखोज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिबरल्स। हु वर लिबरल्स? लिबरल्स कौन थे? सो आंसर नंबर 6, लिबरल्स कौन थे? दे बिलीव्ड इन सेक्युलरिज्म। वो किस में बिलीव करते थे? सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे, इन ऑल रिलीजन्स। दे वर अगेंस्ट डायनेस्टी रूलर्स, मीन्स दे वर अगेंस्ट मोनार्की, एंड आस्क फॉर 1 vote per property, but did not include women in the same. They were liberals. Now question number 7. 7 is true false question. हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे और देखेंगे वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट इज दे डिड नॉट कंसिडर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कोई आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रू बिकॉज द बेसिस ऑफ सोशलिज्म was that they were against private property. Socialists were against the private property. Now question number 8. The Bolsheviks led by Lenin opposed the war since 1940. So this statement is true. So here war means First World War. जो लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविक ने, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो वॉर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है कि लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविक, जो बोल्शेविक्स थे, उन्होंने रशिया का फर्स्ट वॉर में लड़ने को अपोज किया था, जो उसकी जो लेनिन की अप्रैल थीसिस में भी डिमांड थी। वन ऑफ द डिमांड इन अप्रैल थीसिस कि वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड वाज one of the demand of April thesis also. Now question number 9. Rewrite the sentences given in question number 9 and 10 after correcting the underlined words. Now question number 9. Radicals wanted a nation in which all the religions should get equal respect and place. तो जो रेडिकल्स है वो इनकरेक्ट है, हमें से करेक्ट करना है। जैसे हमने पीछे पढ़ा भी है कि जो लिबरल्स थे दे बिलीव्ड इन ऑल रिलीजन्स, तो इसका आंसर आएगा लिबरल्स। आंसर नंबर 9 इज लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन इन विच ऑल द रिलीजन शुड गेट इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द ऑर्थोडॉक्स ग्रुप वर ऑल्सो अपोज्ड to the uncontrolled power of the dynasty based ruler. They advocated the rights of people before the government. तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमने पीछे पढ़ा है कि लिबरल्स जो थे, आंसर नंबर 10 इज लिबरल्स वर ऑल्सो अपोज टू द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी बेस्ड रूलर्स. दे एडवोकेटेड द राइट्स ऑफ पीपल. They advocate the rights of people before the government. So answer number 10 is liberals. Now question number 11. Question number 11. An assertion A and its reason B is given below. Read the following statements and choose the right answer from the options given below. Assertion A. Tsar allowed the creation of Duma in 1905. And reasoning R, he did not want any reduction in his powers. तो हम देखेंगे assertion A, ये स्टेटमेंट को हम देखेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो assertion A, Tsar allowed the creation of Duma in 1905, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जार ने ड्यूमा, हमने अभी पढ़ा भी है कि इसी वर्कशीट में कि जार ने क्या किया था, ड्यूमा को क्रिएट किया था, अलाउ किया था क्रिएशन ऑफ ड्यूमा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ रीजन आर, ही डिड नॉट वांट एनी रिडक्शन इन इट्स पावर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट द रीजन ऑफ ए.
because the reason behind the creation of Duma was the pressure of revolution of 1905. Under pressure of 1905 revolution, Tsar allowed creation of an elected consultative parliament Duma. So both statements are correct, but R is not the correct explanation of A. So answer of question number 11 is B. Option B. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. So our worksheet 66 is complete.